इंडस टाउन यूसी 38 में अगर बात करें तो यहाँ पर फ्री आई मेडिकल कैंप का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है MN आफ्ताब जहांगीर की जानिब से और वेस्ट प्रेस क्लब के ताउन से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम, इनका PTI से ताल्लुक़ है और इनसे हम बात करेंगे कि फ्री आई मेडिकल कैंप जो है बड़ा एक अहम होता है और इन्होंने बड़ा एक अच्छा इक़दाम उठाया PTI की तरफ से। तो मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम होने भी चाहिए। हम इनसे गुफ्तगू ये करेंगे कि और मज़ीद कितने कैंप जो हैं वो लगाए जाएंगे और किस तरीके से जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ जो जा रही हैं, क्या समझती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुस्तान नदीम भट्ट है, मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की प्रेसिडेंट हूँ और ये कैंप यहाँ पे मैंने आफ्ताब जहांगीर NA 252 मैंने आफ्ताब जहांगीर ने उमा चैरिटी और वेस्ट क्लब के तामुन से यहाँ पे लगाया है। तो मुझे बड़ा अच्छा यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रहा है क्योंकि ये हमारा चौथा कैंप है और यहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पता चल रहा है तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ तकरीबन हमने रोज़ाना हम लोग 250 प्लस पेशेंट देख रहे हैं जिनको हम ग्लासेस दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं 40 प्लस हमारे आपस ऑपरेशन है जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी यहाँ पे। और उनको नहीं पता कि हमें किस तरह टेस्ट करवाने हैं, क्या करना है, लेकिन यहाँ माशाल्लाह जो टीम है वो बड़ी अच्छी तरीके से उनको गाइड कर रही है और लोग खुश हैं कि हम इस आई कैंप से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं यहाँ पर लोग। अच्छा ये बताएं कि मज़ीद और कैंप लगाने का क्या आप लोगों का इरादा है कि कैंप और मज़ीद लगाए जाएंगे और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ से होनी चाहिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि हम जो हालात चल रहे हैं, लेकिन ये इस तरह के कैंप से लोगों को बड़ा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सहूलत मिल रही है उनको, तो वो बड़ा खुश हैं। और हमने अभी 4 से 5 कैंप लगे और अभी हमारे मज़ीद 4 से 5 कैंप लगेंगे। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो हमारे पास लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भी हमारे एरिया में भी कैंप लगाएं क्योंकि लोग नहीं, इतनी सहूलत है, लोगों को गुर्बत है, नहीं कर सकते, ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों को पता ही नहीं है कि उनको सिर्फ आंखों की प्रॉब्लम है या कोई स्किन की प्रॉब्लम भी है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स में यहाँ पे मुब्तला लोग हैं। लेकिन इस कैंप से डॉक्टर्स उनको काफ़ी नॉलेज दे रहे हैं, तो वो हम चाहते हैं कि हम मज़ीद लगाएंगे इंशाल्लाह कैंप यहाँ पे। अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा विलेज है, मैं समझता हूँ यहाँ भी एक जो है डिस्पेंसरी होनी चाहिए। तो क्या इकदाम उठाएंगे आप लोग या अपनी क़यादत से जो MNAs हैं उनसे क्या बात करेंगे कि यहाँ भी एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए? जो लोग हैं अफोर्ड नहीं कर पाते, गरीब लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बड़ा अच्छा इकदाम होगा और मैं समझता हूँ इससे बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि PTI की गवर्नमेंट भी है और वो चाहें तो बड़ा लगा सकते हैं कैंप अपना डिस्पेंसरी। तो इससे क्या समझती हैं कि अगर लगेगा तो कितना इसका रिएक्शन होगा, फ़ायदा? आज मैं इस एरिया में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मैं यहाँ पे बड़ा अच्छा मैंने पॉजिटिविटी देखी है। यहाँ पे लोग चाह रहे हैं क्योंकि जिस हॉस्पिटल में से क्लिनिक में हूँ ये अच्छी बड़ी जगह है यहाँ पे, तो यहाँ मेरे हिसाब से बात हुई है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसको बड़ा एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए मैं अपनी आला क़यादत से अपने MNA आफ्ताब जहांगीर साहब से इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करूँगी कि हम इस हॉस्पिटल को और फैसिलिटेट करें यहाँ पे। मैं बल्कि यहाँ ये भी कहूँगी कि यहाँ पे आवाम बड़ा खुश है, तो बड़ा शुक्रिया अदा कर रही है आवाम की तरफ से। मैं आफ्ताब जहांगीर का और मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी अपनी तरफ से कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे इस तरह के काम करने की और हम उनके शाना बशाना खड़े हैं इस काम में। शुक्रिया। अच्छा सर क्या कहेंगे कि आज इंडस टाउन यूसी 38 में जो है MNA आफ्ताब जहांगीर की जानिब से और वेस्ट प्रेस क्लब की जानिब से जो है एक फ्री आई मेडिकल कैंप का जो है वो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है जिसमें काफ़ी लोग जो है आके इलाज करा रहे हैं। तो क्या समझते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जिस इलाके में, क्योंकि ये सहूलतें मुहैया नहीं है तो कोई भी मुखैर हज़रात या कोई पॉलिटिकल है या समाजी है, जो भी बंदा, ये नेकी का काम है, तो जो भी उसमें हिस्सा ले वो बहुत बेहतर है। यहाँ पे गरीब इलाका है, गरीब आबादी है, ये बेचारे वो हैं भी बहुत दूर इनसे हॉस्पिटल्स। तो हमने एक जगह बना ली है यहाँ पे कि अभी सबको हमने दावत देते हैं कि आपके पास जगह अवेलेबल है और उसमें कमरे भी हैं, उसमें सब कुछ हमने सहूलतें रखी हैं। बाकी ये है कि डॉक्टर्स भी हमें सिंध गवर्नमेंट ने 2 दिए हैं ताकि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। मगर ये है कि ख़ास स्पेशलिटी जो है जैसे आई का है, जैसे स्किन का है, जैसे कार्डियोलॉजी का है, आर्थोपेडिक का है, गायनी का है, बच्चों का है, ये कैंप में लगनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जो भी मतलब कार खैर में हिस्सा लेगा उनकी अपनी आखिरत भी अच्छी होगी, लोगों के लिए भी फलाह बहबूद का काम है और अल्लाह के बंदे खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी उससे राज़ी होता है। तो अल्लाह ताला उनके कार खैर को कबूल करे और जिसने भी किया है अल्लाह ताला उसको उसका अजर दे। हम तो सबके लिए ये दरवाज़े खुले हुए हैं कि जब भी जो भी यहाँ पे कोई कैंप लगाना चाहे आवाम की फलाह बहबूद के लिए तो बहुत बेहतर है। मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे भी राय लेंगे तो क्या कहें। अच्छा आप बताइए क्या समझते हैं कि आज ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है और इस तरह के मैं समझता हूँ कैंप होने चाहिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और बुज़ुर्ग लोग भी हैं, ख़वातीन भी हैं जो नहीं जा सकते हॉस्पिटलों में, तो ये बड़ा क्या समझते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए?
जी सर, ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ से यहाँ पे गरीब लोग जो आम में जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते हैं या कई इदारों में नहीं पहुँच सकते, उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। इस वजह से ये एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। मौजूद हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर महक, उनसे आज हम बात करेंगे जो फ्री आई मेडिकल कैंप का यहाँ जो एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ पेशेंट्स भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं और चेकअप करा रहे हैं। अब हमने पूछना ये है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन की जो तादाद है, जो लोगों जो ऑपरेशन लिख के दिया जाता है वो कितने हैं, और जो नॉर्मल जो OPDs होती हैं, जैसे कि ड्रॉप्स वगैरह आते हैं, चेकिंग जिस तरह के बैलेंस किया जाता है, तो उस सवाल से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही पसंदीदा इलाका है और यहाँ पर इस तरह कोई सहूलत नहीं है। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि आज जो आपने कितने अभी तक जो पेशेंट्स हैं वो उनको चेक किया अभी तक? टुडे वी डिड हेयर अ कैंप फ्रॉम अल-बसीर आई हॉस्पिटल। सो ये एक पेरिफेरी एरिया था, इट्स अबाउट हाईवे पे हमें ये एरिया मिला। हेयर वी फाउंड इट अबाउट 150 to 160 पेशेंट्स मिले हैं, जिसमें वी फाउंड 25 पेशेंट्स अबाउट कैटरेक्ट के थे, जिनको हमने रेफ़र किया अपने अल-बसीर आई हॉस्पिटल। वो आएंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज़ होंगी, उनको लेंस इम्प्लांट किया जाएगा। आफ्टर दैट दे विल रीगेट देयर विजन। सेकेंड, यहाँ पे बच्चे, और जैसे कि पेरीफ्री एक विलेज टाइप एरिया है, डस्टी एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे एलर्जी और इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हमें मिले। तो उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वी हैव प्रोवाइडेड द मेडिसिन, आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट्स एज पर नीडेड ऑफ पेशेंट्स, और वो सारी चीज़ें जो है हमने दी हैं, और पेशेंट्स दे गॉट वेरी हैप्पी टू फील दिस ऑल। मतलब बहुत ज़्यादा मरीज़ों का रश था, और हमने ये सारी जो है उनको प्रिलिमिनरी जो प्रिकॉशंस थी वो सब भी बताई हैं, और अकॉर्डिंग टू मतलब आई इन्फेक्शन से गाइडेंस, एक काउंसलिंग भी बहुत अच्छी की है। और ऑल दोज पेशेंट्स के लिए हमने, क्योंकि एज हमारा हॉस्पिटल इट्स वेरी फार इन DHA phase 2 अल-बसीर आई हॉस्पिटल, तो उसके लिए एक गाड़ी का इंतज़ाम होगा, जिसको विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय, मतलब ऑल विल अरेंज बाय उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल। एग्जैक्टली दे विल प्रोवाइड पिक एंड ड्रॉप, और इन पेशेंट्स को यहाँ से, जैसे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम टू डिफेंस ना, तो उनकी आसानी के लिए हमें वो पेशेंट्स आएंगे लेटर ऑन इन 1 week इंशाल्लाह। देन फ्री ऑफ कॉस्ट अल-बसीर आई हॉस्पिटल में उनकी ऑल कैटरेक्ट सर्जरीज़ ये सब हो जाएंगी वहाँ पर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ जो पसमानदे इलाके, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल से अवेलेबल नहीं है, तो क्या समझते हैं ये जो आइज़ की ज़्यादातर देखें, जो बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे भी इसमें आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ कोई चेकिंग बैलेंस नहीं होता हमारे यहाँ। जो आम जो क्लिनिक से वहाँ जाते हैं, वहाँ आइज़ का अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ दिखा रहे हैं, अगर बुखार है तो वहाँ दिखा रहे हैं। क्या समझती हैं, आइज़ का एक अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, अगर कोई बुखार हो रहा है या जिस तरीके से, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा निज़ाम है, छोटी छोटी क्लिनिक्स जो बनाई हुई हैं, जो जिनको मैं अताही भी बोलूँगा, क्योंकि उनके पास कोई एजुकेशन भी नहीं होती, ना उनके पास लाइसेंस होता है। तो क्या समझते हैं, इनको वहाँ जाना चाहिए या फिर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? एग्जैक्टली, आई हैव फाउंड इट। यहाँ पे जो देखने को मिला है, द पेशेंट्स आर टोटली अनअवेयर, दे डोंट नो कि उनको कहाँ जाना है, क्या मसला है। अब जैसे यहाँ पे वी हैव अ आई कैंप, बट यहाँ पे पेशेंट्स केम विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स। उसको स्किन का भी इशू है, उसको ऑर्थो का भी प्रॉब्लम है, तो उसको कोई डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, दे हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो उनको गाइडेंस नहीं है बिकॉज ऑफ लैकनेस ऑफ एनी डिस्पेंसरी इन देयर एरियाज। कुछ नहीं है, ये एक ही इस हाईवे पे जहाँ हॉस्पिटल में हमने कैंप किया है, इट्स अ स्मॉल डिस्पेंसरी लाइक एक हॉस्पिटल है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो लोगों को जो है अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, बच्चे इन केस, मतलब एक मेरे पास पेशेंट आई, बच्चे 2-3 बच्चे लेकर आए, दे हैव फीवर और समथिंग एज लाइक कोविड भी चल रहा है अभी। तो ये कि कोविड के साथ साथ मतलब कोई प्रिकॉशंस, कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट, कुछ समथिंग, कुछ अनअवेयरनेस है, फुल कुछ भी नहीं पता। मरीज़ों को बहुत मसलों का दुश्वार होना पड़ रहा है मसले से। और ये है कि अगर इनके लिए स्पेशली के एक हॉस्पिटल हो जर्नल और एक स्पेशलिस्ट के पास, जैसे आई का मसला है तो उसको आई डॉक्टर ही देखे, तो इट्स वेल प्रेफरेंस के उस पेशेंट को सही एक प्रॉपर वे में गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट ओवरऑल मिलेगा। तो इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा इस एरियाज़ में इन लोगों को, लाइक पुअर पेशेंट्स को, यहाँ पे कैंपिंग होनी चाहिए और इनको प्रॉपर रेफरल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टिगेट करके। दे नीड टू गो टू डर्माटोलॉजिस्ट। आई का प्रॉब्लम है तो विजन, मतलब ये एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं और यहाँ पे मरीज़ कन्फ्यूज़ हैं, उनको नहीं पता कि अपना मसला किसको बताना है, कहाँ जाना है, बिकॉज ऑफ उनकी यही उसकी जो रीज़न समझ में आया, वो एक तो पुअर हैं,
they can't afford. Second ये कि the area where they are living ये periphery है कि it's a village like area, तो यहाँ पे lackness of dispensary and doctors and they are unaware poor patients. तो इन चीज़ों पे बहुत गौर करना चाहिए और इनके मसलों को सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि ये बच्चे अब आने वाले फ्यूचर में और नेक्स्ट टाइम इनको ऑनवर्ड्स जो मतलब लेटर ऑन जाके एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं या अनट्रीटेबल होने से, जैसे आंखों की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो अर्ली एज में 7 to 8 ईयर्स के अंदर पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे स्क्विंट के पेशेंट्स देखे हैं जिसके अंदर मेजॉरिटी एक फैमिली मेरे पास थी जिनके 4 to 5 बच्चे थे और उन ऑल को दे ऑल हैव बीन स्क्विंट, तो उन बच्चों को मैंने रेफ़र किया बिकॉज उनकी नज़र तो सही होगी। अब पेशेंट्स अगर सही तौर पे सही डॉक्टर के पास आएंगे तो उनको पता होगा कि करना क्या है। अब उनको एक 4-5 जो बच्चे जो बता रही हैं कि वो आए थे, तो क्या उन्होंने पहले कहीं आइज का यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट कराई थी उन्होंने? वो उनको ये पता है कि बच्चों की आंखें टेढ़ी हैं, क्या है उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। उनका यही रीज़न था कि मतलब हम कहाँ जाएं, इसी वजह से आए। अब कैंप हुआ तो वो बच्चे आए, लेकिन अब यहाँ पे जाहिर सी बात है हमने किया, उनको सॉर्ट आउट किया, उनको गाइड किया, काउंसिल किया। अपने हॉस्पिटल हमने अलबसीर आई हॉस्पिटल उनको बुलाया है ताकि वो आएँ और उनका पूरा स्क्विंट असेसमेंट हो प्रॉपर एंड वी विल प्रोवाइड देम अ ग्लासेस बिकॉज एज जो थी वो चाइल्डहुड एज उनकी जो है वो 3 to 4 ईयर्स के बच्चे थे हमारे पास। और इंशाल्लाह टाइमली जब वो आएंगे विजिट करेंगे और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो दे विल रीगेन देयर विजन और उनका स्क्विंट भी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर महक का यही कहना था कि यहाँ पर डिस्पेंसरीज जो होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ एक ऐसा पसमानदा इलाका है जो लेबॉर्ट्रीज भी नहीं है और ना ही कोई ऐसी डिस्पेंसरी सी है सिर्फ आइज़ के लिए होनी चाहिए या मुख्तलिफ जैसे कि बीमारियाँ होती हैं उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो हुकूमत को जो है इनके बाद तवज्जो देनी चाहिए। ऐसे इलाकों में जो है आइज़ की अलग से जो है डिस्पेंसरी होनी चाहिए जिस पर जो बच्चे हों, ख़वातीन हों, बड़े जो हों वो ज़रूर वहाँ जाएँ, चेकिंग कराएँ। क्योंकि यहाँ हमारे तो आपने देखा होगा अक्सर यहाँ छोटी क्लिनिक्स होती है, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके छोटी सी ट्रीटमेंट करा के उसके बाद वो चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल जो है जुड़ाव है हमारे पाकिस्तान के साथ, तो खुदारा इनके ऊपर थोड़ा तवज्जो दे। और ऐसी हुकूमत सिंध से अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप जो है अपने फंड से इनके लिए ऐसे इलाकों में जो है डिस्पेंसरियाँ कायम करें ताकि ये बाआसानी अपना इलाज जो है वो करा सके। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, कैच न्यूज़, कराची।